हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल। देखो बेटा, हमने पाठ 5 पढ़ लिया था, अच्छे से समझ भी लिया है उस पाठ को हमने, और उसके कठिन शब्द भी हो गए हैं कंप्लीट, और शब्द के अर्थ भी कर लिया हमने, है ना। सही उच्चारण करो, ये भी हमने कर लिया अच्छे से। सोचो और बताओ, वो प्रश्न उत्तर थे वो भी हमने कर लिए। दिए गए शब्दों में सही शब्द पर गोला लगाओ, वो भी हमने अच्छे से कर लिए हैं। और पेज नंबर 25 पे आ जाओ। अब पेज नंबर 25 पर आ जाओ। प्रश्न क्रमांक 2 था ना, किसने किससे कहा, ये भी हमारा हो गया था, है ना। चलो अब हम उसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। कौन सा है? प्रश्न क्रमांक 3। क्या लिखा हुआ है? जो शब्द नाम की जगह आते हैं, समझना इसको ना, जो शब्द नाम की जगह आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम शब्द कहते हैं, है ना। नाम की जगह अगर कोई शब्द आ रहा है तो हम उसको क्या कहते हैं? ये एक व्याकरण है ना, ग्रामर पढ़ रहे हैं हम, इसको क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे रिया अच्छी लड़की है ना। तो रिया का एक नाम वाला शब्द आ गया, तो ये क्या हो गया? सर्वनाम, है ना। रिया अच्छी लड़की है, तो रिया एक नाम वाले नाम की जगह आते हैं। जैसे नाम की जगह आ रहा है ना, तो इसको क्या कहते हैं हम? सर्वनाम। जैसे वह रोज स्कूल जाती है, जैसे वह भी मतलब ये भी नाम के शब्द में आ गया, वह रोज स्कूल जाती है, तो ये भी क्या हो गया? सर्वनाम शब्द हो गया। फिर नीचे देखो, दिए गए सर्वनाम शब्दों की मदद से खाली जगह भरो, है ना। आपको एक क ख ग घ नंबर देना है, 4 खाली स्थान दे रखे हैं, और इसके जस्ट सामने आपको 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं ना। क्या है? देखो, पढ़ो। आप, उसने, उसके और वह। तो हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि कौन सा शब्द उसकी जगह आएगा, है ना। ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द। जैसे आप, ये भी नाम में आता है, आप, और उसने ये भी नाम में आया, और उसके, वह, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द है। जैसे क नंबर देखिए, खाली स्थान छोड़ रखा है, खाली जगह पे हमको भरना है। मन में ज़रा भी दया नहीं थी, तो इसमें से क्या लिखें हम? आप लिखें या उसने लिखें या उसके लिखें या वह? मन में जरा भी दया नहीं थी, किसके मन में जरा सी भी दया नहीं थी? किसके मन में? शेर के मन में जरा सी भी दया नहीं थी, है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? उसके। क्या लिखेंगे हम? उसके। लिखो आप भी यहाँ पे, उसके मन में जरा भी दया नहीं थी। कहाँ थी? शेर के मन में जरा सी भी दया नहीं थी ना, वो सभी जानवरों को कैसे खा जाता था, बिल्कुल भी दया नहीं करता था। अब ख नंबर देखना, खाली स्थान, सब निश्चिंत हो जाइए, सब निश्चिंत हो जाइए। यह किसने कहा था? मच्छर ने कहा था सब जानवरों से कि सब निश्चिंत हो जाइए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? सोचो, आप लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आप सब निश्चिंत हो जाइए, है ना। ये कहा था ना उन्होंने कि आप सब निश्चिंत हो जाइए। फिर देखो ग, देखो, एक पंजा मारा, एक पंजा मारा, तो इसकी जगह क्या लिखे हम? अब 2 ऑप्शन रह गए, उसने और वह। तो वह एक पंजा मारा नहीं जम रहा है, क्या लिखेंगे हम? उसने एक पंजा मारा। किसने पंजा मारा था? शेर ने ही उसको खुद को पंजा मारा था मच्छर को भगाने के लिए, तो उसको ही लग गया था, है ना। घ देखो, अब बच्चा क्या है? वह। तो यहाँ पे लिख दो, वह तीसरे दिन में ही भाग खड़ा हुआ। मतलब वो तीसरे दिन के, 7 दिन के अंदर का बोला था मच्छर ने, और 3 दिन के अंदर ही मच्छर ने शेर को भगा दिया, परेशान हो गया था वो तो, ना। तो वह तीसरे दिन में ही भाग खड़ा हुआ। अब आ जाओ प्रश्न क्रमांक 4 पर, सही शब्दों से मिलान करो।
जो सही शब्द दिख रहे हैं हमको उस पर मिलान करना है। जैसे 4 ऑप्शन इधर है, 4 इधर है ना। जो सिर्फ फल खाता हो और जो हमेशा सत्य बोलता हो, जो कभी डरे नहीं, जो दूसरों पर दया करता है। और इधर देखो सत्यवादी, फलाहारी, दयालु और निडर। तो यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दे रखा है आपने को, है ना। जो सिर्फ फल खाता हो, तो यहाँ पे देखो फलाहारी, फलाहारी जो सिर्फ फल खाता है उसको क्या कहते हैं, फलाहारी। अब जैसे सेकंड देखो, जो हमेशा सत्य बोलता है, जो हमेशा ही सत्य बोलता है, इसमें से क्या लिखे, निडर आएगा कि दयालु आएगा या सत्यवादी आएगा। सत्य दिख रहा है ना आपको बीच में, एक ट्रिक बताती हूँ। जैसे हम इसमें फर्स्ट में फल दिखाता है ना, और यहाँ पे क्या है, इसके जस्ट सेकेंड वाले में फलाहारी है ना, तो हम इसने इसको मिला दिया। फिर देखो जो हमेशा सत्य बोलता है, सत्य आ गया। तो यहाँ पे भी फर्स्ट पे देखो क्या है, सत्यवादी, जो हमेशा सत्य बोलता है तो क्या आएगा, सत्यवादी। हाँ, जो कभी डरे नहीं, जो कभी डरे नहीं। देखो बीच में यहाँ क्या आ रहा है, डरे, और नीचे देखो निडर, है ना, निडर, डरे नहीं उसको क्या कहेंगे, निडर। फिर देखो जो दूसरों पर दया करता हो, दया आ गया बीच में, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, दयालु, इसको इससे मिलाना है ना। आया समझ में। चलो अब देखो प्रश्न क्रमांक 5, है ना। दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखो, है ना। दिए गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। जंगल का नंबर देखना, जंगल के जानवर शेर से क्यों परेशान थे। जंगल के जो जानवर थे वो शेर से क्यों परेशान थी, इसका आंसर बताओ जल्दी से। सोचा ही होगा आपने, अच्छे से पाठ भी पढ़ लिया है। तो शेर बहुत निर्दयी था, है ना। शेर को बिल्कुल जरा सी भी दया नहीं थी। वह जिसे चाहता उसे मारकर खा जाता था, है ना। शेर बहुत निर्दयी था, वह जिसे चाहता उसे मारकर खा जाता था, इसलिए सारे जानवर शेर से परेशान थे। अब आ जाओ पेज नंबर 26 पर। ख नंबर देखना है। मच्छर ने सब जानवरों से क्या कहा। मच्छर ने सब जानवरों से क्या कहा था। मच्छर ने सब जानवरों से कहा कि अगर 7 दिनों के अंदर शेर जंगल छोड़कर न भागा तो मेरा नाम भी बिन बिन मच्छर नहीं, ऐसा कहा था ना। हाँ, अब ग नंबर का आंसर तो आप खुद ही लिख सकते हो। ग का क्या है, क्या हमें अपनी ताकत पर घमंड करना चाहिए। नहीं, कभी हमको अपनी ताकत पर घमंड नहीं करना चाहिए। अब देखो, आओ अब कुछ बातें करें। छोटे से मच्छर ने शेर को तो लहूलुहान कर दिया, पर हमें भी मच्छर से मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियां होने का खतरा रहता है। ठीक, सही बात है ये तो। जैसे मच्छर, एक छोटे से मच्छर ने शेर को भगा दिया, तो हम इंसान को कितना कुछ कर सकता है वो, है ना। जैसे हमको मलेरिया, डेंगू ये सब कैसे होते हैं, मच्छर से, इनसे हमको खतरा है ना। तो हमको भी इसके उपाय करने चाहिए घर में। गुड नाइट, अगरबत्ती आती है, हम नीम की पत्तियों का धुआं भी कर सकते हैं घर में, ताकि मच्छर भाग जाए और हम सब स्वस्थ रहें। फिर सेकंड देखो, मच्छरों से बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, इस बारे में बातचीत करें, है ना। जैसे हमने बता दिया, मैंने अभी इसमें आंसर आ गया, तो आप भी और कोशिश करना कि इसमें हम ऐसा क्या ढूंढें। आओ अब कुछ नया करें, है ना। जानवरों को उनके घर तक पहुंचाओ, ये आपका गेम आ गया, है ना। जानवरों को उनके घर तक पहुंचाओ, जैसे चिड़िया है, बंदर है, शेर है और चूहा है। तो चिड़िया कहाँ रहती है, चिड़िया तो घोंसले के अंदर रहती है। जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सबसे नीचे वाला है ना, चिड़िया को आपको इस घोंसले तक पहुंचाना है। वो आपको कैसे पहुंचाना है, ये आपको करना है। फिर बंदर देखो, बंदर कहाँ रहता है,
बंदर तो पेड़ पर रहता है, तो बंदर को सेकेंड वाला देखो पेड़ लेना, वहाँ पर आपको बंदर को ले जाके मिलाना है। फिर थर्ड देखो शेर, शेर कहाँ रहता है? थर्ड वाला देखो गुफा के अंदर रहता है ना, तो शेर को गुफा से मिलाना है। फिर क्या है? चूहा, चूहा कहाँ रहता है? बिल में, तो देखो इसका घर बना हुआ है बिल, यहाँ पे इसको मिलाना है। इन शब्दों को ऐसे भी हम लिख सकते हैं, जैसे फुर्ती, फुरती, और र को इस मात्रा के ऊपर भी निकाल सकते हैं, जैसे ऐसे फुर्ती। और गर्दन, गर्दन को आप ये र है ना द के ऊपर निकाल सकते हो, जैसे गर्दन। अब पेज नंबर 27 में माथा पच्ची है ना, ये गेम है। दिए गए चित्रों में कुछ जानवर छिपे हैं, आप छिपे हुए जानवरों को ढूंढकर गोला कीजिए और इनके नाम बताइए। तो ये तो आपका गेम है, और इसमें छुपे हुए क्या है? जानवर है, और इनको ढूंढकर आप पता करो कि इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है ना। चलो आपको अच्छे से ये पार्ट पढ़ना है, ठीक है। थैंक यू, बाय।